जय हिंद दोस्तों। आजकल देश में एयरपोर्ट के नाम पर, फिल्म सिटी के नाम पर बहुत हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह आप देखते होंगे कि एयरपोर्ट बनने वाला है, उसके आसपास में बहुत सारी प्लॉटिंग होने लगता है। होता क्या है कि लोग उस पर टूट पड़ते हैं, बहुत सारी कॉलोनियां बसने लगती है। खास तौर पर आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर के पास जेवर एयरपोर्ट जो बन के तैयार है, वहां पे काम अभी लगातार चल रहा है। उसके आसपास इतने ज्यादा प्लॉटिंग हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा बता दूं आपको, बिहार में जाएंगे तो पटना के आसपास आपको बिहटा एयरपोर्ट बन रहा है, उसके आसपास इतने ज्यादा प्लॉटिंग हो रहा है कि कुछ सोच नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से ज्यादातर जिस शहर में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, चाहे देश का कोई भी शहर हो, या फिर जहां पर फिल्म सिटी बनाने की घोषणा हो चुकी है, इसके अलावा बहुत सारी चीजों की घोषणा हो चुकी है, अब क्या कर रहा है कि आसपास में जितने भी बिल्डर है, जितने भी कॉलोनाइजर है, सब खेती के जमीन लेकर, किसान से जमीन लेकर सस्ते रेट में, और सब जगह कॉलोनी काट रहे हैं, सभी जगह सोसाइटी बसा रहा है। लोग धड़ल्ले से ले रहे हैं, 25 गज, 50 गज, 100 गज, ऐसे लगातार वो बेच रहा है। ऑफर देते हैं, ईएमआई का ऑफर देते हैं, किस्त पर प्लॉट दे रहे हैं, बहुत कम दाम पे प्लॉट देते हैं। और आपको बताया जाता है कि एयरपोर्ट जो बन रहा है उससे मात्र 15 किलोमीटर दूर है, मात्र 10 किलोमीटर दूर है, मात्र 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर फिल्म सिटी है। ये हर जगह अभी चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास तो इतने ज्यादा फ्रॉडिंग हो रहा है, प्लॉट के नाम पर इतने ज्यादा फ्रॉडिंग हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक एक प्लॉट को 3-3 व्यक्ति, 4-4 व्यक्ति से बेच दिया जा रहा है। इसके अलावा आपने हाल ही में अभी देखा होगा कि एक कंपनी थी जिसने बहुत सारा प्लॉटिंग किया, उस पर जांच हुई और उसको रद्द कर दिया गया। जितने भी लोग प्लॉट ले रखे थे, सब पे बुलडोजर चल गया। ये जेवर एयरपोर्ट के आसपास की ही बात है, लेकिन अभी भी धड़ल्ले से बहुत सारे प्लॉटिंग हो रहे हैं, चाहे जेवर एयरपोर्ट के आसपास हो, चाहे बिहटा एयरपोर्ट के आसपास हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जेवर एयरपोर्ट या बिहटा एयरपोर्ट, कोई भी एयरपोर्ट के आसपास या फिर कहीं भी एयरपोर्ट बन रहा है और एयरपोर्ट के आसपास जो आप प्लॉट लेने के इच्छुक हो जाते हैं, जिस तरह से आपको बताया जाता है डेवलपमेंट, क्या उससे आपको फायदा होने वाला है? क्या एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोग सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं? क्या उनको रोजगार का साधन हो जाता है? क्या उनके बच्चे डेवलप कर जाते हैं? क्या उनको हर जगह जाने के लिए वहां से कनेक्टिविटी मिल जाती है? आपको बता दूं कि एयरपोर्ट बनने से आम व्यक्ति को क्या फायदा है? कुछ फायदा नजर आ रहा है? नहीं। अगर सोचेंगे तो इसमें 0% भी फायदा नहीं। एयरपोर्ट से अगर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आसपास में आपका निवास है, आपका एयरपोर्ट से क्या फायदा है? अक्सर आप देखेंगे एयरपोर्ट में वही लोग फ्लाइट पकड़ने आते हैं जिनके घर दूर होते हैं, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। एयरपोर्ट के आसपास के लोग फ्लाइट से यात्रा नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। उनके घर के लोग मजदूर या फिर दूसरे किसी के यहाँ काम करने वाले इंप्लॉय बन के रह जाते हैं। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। होता क्या है कि एयरपोर्ट के आसपास आपने प्लॉट ले लिया, 100 गज, 50 गज, 30 गज, जितना आपका बजट है आपने ले लिया, सोसाइटी बसा दिया गया या फिर कॉलोनी बसा दिया गया। आपने चलो एयरपोर्ट स्टार्ट भी हो गया, आपने वहां बनाना और रहना भी स्टार्ट कर दिया। क्या करेंगे? क्या रोजगार आप वहां पे करेंगे? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एयरपोर्ट जो होता है वो सिटी से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर बसाया जाता है। वहां पे किसी प्रकार का कोई आपको भविष्य में फायदा नहीं होता है। दूसरा क्या है कि वहां ऊंची बिल्डिंग बनाने का परमिशन नहीं होता है, क्योंकि फ्लाइट उड़ती है तो ऊंची बिल्डिंग आप नहीं बना सकते हैं। आपको परमिशन दिया जाता है कि आप 2 मंजिल ही बना सकते हैं या 3 मंजिल ही बना सकते हैं। वो परमिशन लेके ही बनाना पड़ेगा आपको, और उसके अंडर में ही हाइट रखना पड़ेगा। ज्यादा ऊंची बिल्डिंग आप उसको नहीं बना सकते। तीसरा क्या है कि उस जमीन को जो आप ले रहे हैं किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में, उसको कमर्शियल आप नहीं कर सकते हैं अपने मर्जी से, क्योंकि आप सोसाइटी में ले रहे हैं, कॉलोनी में ले रहे हैं। आप तो लेके वहां पे बस गए, एक तरह से फंस गए। अब जब डेवलप हो गया, जब एयरपोर्ट चालू हो जाता है, जब कुछ साल हो जाता है, तो क्या होता है, वहां पे बड़े बड़े बिल्डर एंट्री मारते हैं, बिजनेसमैन वहां पे एंट्री मारते हैं। उन लोगों को सरकार बुलाती है, सहयोग करती है। वो क्या होता है, एयरपोर्ट के आसपास होटल डेवलप करते हैं, रेस्टोरेंट डेवलप करते हैं, रिसोर्ट डेवलप करते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। वो लोग बनाते हैं उनके लिए। अब क्या होता है कि जो बिल्डर आपको कॉलोनी दिया, जो प्लॉट दिया, हो सकता है उसको बाद में अवैध घोषित करके उस पर बुलडोजर चलवा दिया जाए और उसी जगह वो होटल वाले को अलॉट कर दिया जाए सरकार की तरफ से। अक्सर ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जो जगह डेवलप होता है और आप कॉलोनाइजर से या किसी बिल्डर से लेते हैं, तो आप क्या है कि सिर्फ कॉलोनी में प्लॉट ले लेते हैं, लेकिन वहां पर कॉलोनी बसाना लीगल है कि नहीं, सोसाइटी बसाना लीगल है कि नहीं, ये सरकार तय करती है, डिपार्टमेंट तय करता है। क्योंकि एयरपोर्ट बन रहा है, अब जबरदस्ती जाके वहां पे बस रहा है, जब तक काम चल रहा है उसके अंदर में लोगों को बसा दिया जाता है। जब स्टार्ट होता है तो सरकार उसको इलीगल घोषित कर देती है। और सरकार भी चाहती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, बड़े बड़े बिल्डर आए, जो यहाँ पे होटल बनाए, मोटल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए। यहाँ पर गरीबों का क्या काम? एयरपोर्ट के आसपास में गरीबों का क्या काम? मान लिया जाए आपने वहां पे कॉलोनी में प्लॉट ले भी लिया,
सोसाइटी में ले भी लिया, वहां पे आसपास में 50 गज, 100 गज, 25 गज जो भी लेके बस भी गया, उसका क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा वहां पे रहेंगे। इसके अलावा आपको क्या सुविधा मिल सकती है? कुछ नहीं। आने वाला नस्ल आपको खराब हो जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास दूर दूर तक कोई ऐसा चीज नहीं रहता है जो एक गरीब लोग उस चीज को स्टार्टअप कर पाए। वहां अमीर ही कोई स्टार्टअप कर सकता है। पता चलेगा कि आप वहां पे बस गए, कोई साधन आपको नहीं मिला, बाद में क्या है कि वहां पे जो होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे उसी में आपके बच्चे 8,000 10,000 पे एम्प्लॉय बन के काम करेंगे, या फिर एयरपोर्ट के आसपास समोसा चाय की दुकान लगाएंगे। तो ये जो बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को कि आसपास में एयरपोर्ट है, आसपास में फिल्म सिटी है, आसपास में ये है, कभी भी अपना दिमाग लगाना चाहिए कि ये मेरे काम का है कि नहीं। जितना भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, जितना भी बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी आप देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, क्या उसके घर के आसपास एयरपोर्ट होता है? क्या उसके घर के आसपास फिल्म सिटी होता है? क्या उसके घर के आसपास रेलवे स्टेशन होता है? नहीं होता है। वो अक्सर ऐसे जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां आमतौर पर आसपास में डेवलप हो, या फिर डेवलपमेंट हो, या फिर डेवलप हो रहा है, लेकिन वो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये क्या है? कभी कभी एयरपोर्ट से डेली तो आपको जाना है नहीं। आप ऑफिस जाएंगे तो फ्लाइट से तो जाएंगे नहीं कि एयरपोर्ट के बगल में आपको मकान चाहिए। ये सब हवा बना के, बेवकूफ बना के लोगों के साथ आजकल बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है। दूसरा क्या है कि एयरपोर्ट के आसपास ज्यादातर जो प्लॉटिंग हो रहा है वो अवैध रूप से हो रहा है। किसानों से जमीन लेके बेच दिया जा रहा है लोगों को। एक माइंड और लगाइए, जो किसान जिसका बीघों में जमीन है, एकड़ों में जमीन है, वो कॉलोनी बसाने के लिए दूसरों को दे रहे बिल्डर को कि लो इसमें कॉलोनी बसा दो, 50 गज 100 गज बना के बिछा दो, मुझे पैसे दे दो। जो भी खेती बाड़ी करने वाले जिनके भी जमीन है, सब लोग दे रहा है कॉलोनी बसाने के लिए। अब एक बात बताइए, अगर उस किसान को पता नहीं है, उसका तो वहां पे घर है, आसपास में घर होगा कहीं पे, उसको क्या पता नहीं कि यहाँ पे डेवलप होगा? चाहे मुझे ये हजारों में भी जमीन बिकने वाला है, वो लाखों में बिकेगा। जो लाखों रुपया गज है वो करोड़ों रुपया गज बिकेगा, जो करोड़ों में होगा वो अरबों रुपये जाएगा। उसको तो पता होना चाहिए ना। वो क्यों बीघों में बेच रहा है, एकड़ों में बेच रहा है जमीन? वो बेच के हटा रहा है, मतलब अपना टेंशन वो कम कर रहा है, अपना टेंशन खत्म कर रहा है कि कल होकर अगर सरकार अधिग्रहण भी करेगी, एयरपोर्ट को अगर विस्तार भी किया गया, क्षेत्र बढ़ाया भी गया, तो हमारा जमीन तो नहीं जाएगा भाई, मैं पहले तो बेच के निकल लूंगा। दूसरा क्या है, सरकार ने ये रोक लगा दिया कि एयरपोर्ट के आसपास आप यहाँ पे मकान नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे मार्केट नहीं बना सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे खेती बाड़ी कर सकते हैं। इसको अगर अवैध घोषित कर दिया तो कल होकर मेरी जमीन फंस जाएगी यहाँ पे। तो उन लोगों को बेहतर मालूम होगा ना जिसकी जमीन होगी, क्योंकि वही के व्यक्ति है, तो वो अपना बीघों में, एकड़ों में बेच के निकल रहा है, वहां से बेच के कहीं और ले रहा है, एयरपोर्ट से दूर। वो सिटी में ले रहा है, या फिर सिटी कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं सोसाइटी डेवलपमेंट हो रहा है अच्छी जगह पे, चाहे स्कूल का व्यवस्था हो, जहाँ काम का व्यवस्था हो, जहाँ व्यापार करने की व्यवस्था हो, जहाँ बिजनेस करने की व्यवस्था हो, जहां बच्चों की तैयारी करने की व्यवस्था, वो वहां पे जाकर बस रहे हैं। और जब वहां पे बसे हुए हैं जो बेवकूफ लोग हैं, जिन्हें लगता है कि एयरपोर्ट के बगल में लेने से हमारी तरक्की हो जाएगी, वो एयरपोर्ट के आसपास लेने जा रहे हैं। ज्यादातर अधिकतर लोगों को तो पैसा फंस रहा है, और बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद भी होने वाला है, क्योंकि बुलडोजर चलने में देर नहीं लगेगी। जो जेवर एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और आपको बता दो कि भले ही ये दिल्ली एनसीआर में आता है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश लग जाता है। और आपको पता ही है कि योगी बाबा पहले बनाने देते हैं, बोलते हैं बनाओ, तुम जमीन लो, खरीदो, बनाओ। जब बना के तुम रहने लगोगे तब तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, ताकि तुम्हें सबक मिले कि तुम दोबारा गलती नहीं करोगे। तुम्हें पहले नहीं रोकेंगे, बनवा के तोड़ेंगे, ताकि तुम सबक मिले। तुम 10 लोगों को बताओगे, 100 लोगों को बताओगे कि ऐसा काम मत करना, वरना तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। और यही हाल आजकल पटना में भी चल रहा है। पूरा दे प्लॉटिंग, सारा प्लॉटिंग बिहटा एयरपोर्ट के नाम पर सारे खेती के जमीन पे लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। सपना दिखा के लोगों को, ज्यादातर अधिकतर लोगों की बात बोल रहा हूँ, अधिकतर जो जमीन बेचने वाला है वो सपना दिखा के, ख्वाब दिखा के, यहाँ से 6 लेन निकलने वाला है, यहाँ से 8 लेन निकलने वाला है, यहाँ यूनिवर्सिटी बनने वाला है, ये रोड सीधा दिल्ली निकलने वाला है, इस रोड पर मार्केट बनने वाला है। ये ऐसे ऐसे ख्वाब दिखा दिखा कर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आपको बता दे रहा हूँ कि इन सभी चक्करों में मत पड़िएगा। आपका पैसा जीवन भर की कमाई चली जाएगी। आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही है, या फिर रहने के लिए किसी प्रकार का प्लॉट ले रहे हैं, तो वहां लीजिए जो जहां पे लोग बसे हुए हैं, वहां से अगर 0.5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के आसपास है, वहां लीजिए। ये नहीं कि शहर से आपको 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आपको ख्वाब दिखाकर, कोई हाईवे में कहीं पे एयरपोर्ट का ख्वाब दिखाकर, कहीं फिल्म सिटी का ख्वाब दिखाकर आपको दिलवा दिया जाता है। और अब बहुत लोग बर्बाद हो गए भाई, इस चक्कर में बहुत लोगों की जिंदगी खराब हो गई। अभी देख रहे हो आप दनादन पूरा दिल्ली में, पूरे दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, हर जगह लगातार 10-10 15-15 बुलडोजर डेली चलता रहता है, और लगातार लोगों के घर तोड़े जा रहा है। कोई 15 साल से बचा हुआ है, कोई 20 साल से बचा हुआ है, कोई 25 साल से बचा हुआ है, सबका सब पे बुलडोजर चल रहा है। लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें कमी है जो मैं बता रहा हूँ। इस चीज को आपको सोचना चाहिए। तो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देख के, या फिर कहीं रील्स देख के, या फिर कहीं पर एडवर्टाइज देख के आप कहीं पे प्लॉट नहीं खरीदे। बेचने वाला बेच के निकल जाता है, उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है।
फंस जाते हैं आप, और आप पे कानूनी कार्रवाई भी होती है और आपका कंस्ट्रक्शन भी ढाया जाता है। इसीलिए ये सबसे बच कर है। और कहीं पे आप जमीन लेना चाह रहे हैं, मान ली सोसाइटी में आप जमीन लेना चाह रहे हैं, कहीं पे आप बसने के लिए जमीन लेना चाह रहा है, आप फ्लैट लेना चाह रहा है, कैसी जगहों पे लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, किस प्रकार का जमीन लेना चाहिए, जमीन लेने से पहले कौन कौन सा पेपर देखना चाहिए, ये सारी चीज मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, 2-3 वीडियो का लिंक, आप जाकर देख सकते हैं और उस चीज को समझ सकते हैं। बाकी आपको इससे संबंधित कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात लिख सकते हैं, आपके टॉपिक को भी वीडियो जरूर बना दूंगा। तो आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, पैसा को सेव करिए, पैसा को रखिए। कहीं भी प्लॉट खरीद रहे हैं, कहीं भी फ्लैट खरीद रहे हैं, उसकी 100 बार छानबीन कीजिए। यहाँ तक नहीं समझ में आया तो किसी सिविल का जानकार एडवोकेट को फीस दीजिए, उनसे पूरा देखवाइए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनसे सारा डॉक्यूमेंट, सारा कागजात एक बार चेक करा लीजिए। जहां आप लाखों रुपया, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख का प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहां पर आप 2-4-5 हजार देकर किसी एडवोकेट से सारा पेपर चेक करवा लीजिए, सारा चीज जानकारी ले लीजिए, उस कंपनी के बारे में पता कर लीजिए कि रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है, अभी तक उन्होंने कितने कॉलोनी डेवलप किया है, कितना कॉलोनी डेवलप किया, कितने बार बुलडोजर चलवाया उसने। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको समय समय पर बहुत सारे ऐसे अवेयर वाली वीडियो मिलती रहेगी। मैं आपको जागरूक करता रहता हूँ, अवेयर करता रहता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।